हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा में जो एलओपी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ये वीडियो बनाया है। पहले से देखते हैं, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। आतिश जी के निवास पर आया हूँ उनसे मिलने के लिए, और ये वही निवास है जहाँ पर शीला दीक्षित जी 10 साल रही हैं मुख्यमंत्री के रूप में, और यहाँ पर आतिश जी रह रही हैं, और यहाँ इनका ऑफिस भी चल रहा है, अंदर सारा स्टाफ भी है, और ये फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया घर यहाँ पर है इनके पास। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब इतना बढ़िया घर उनके पास है तो आइए जरा, ये मैं देखिए इतना बढ़िया घर इनका, आलीशान घर इनके पास है, और ये जो है यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं कि हमारे पे जगह नहीं है। और यहाँ से शीला दीक्षित जी ने 10 साल की सरकार चलाई है। तो दोस्तों ये है इनका झूठ जो मैंने आज फिर पकड़ लिया। चलिए, बस आरोप लग रहे हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ। एक तो ये जो विजेंद्र गुप्ता जी जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि आतिशी जी के पास पहले से ही एक घर, आलिशान घर था, आखिर क्या हड़बड़ी रही, क्यों बिना आवंटन के पहुंच गई वहां पर। जो तमाम आरोप लग रहे हैं, जो ये पूरा मुद्दा बताया जा रहा है कि क्या कुछ वाकई आप लोगों के पास छुपाने के लिए था जिस वजह से ये किया गया है? श्वेता जी, दरअसल विजेंद्र गुप्ता जी बड़े परेशान हैं क्योंकि उनकी पार्टी 27 सालों से दिल्ली के अंदर वनवास झेल रही है। दिल्ली की जनता ने एक बार गलती करी, भाजपा को जिताया, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिए, कुछ नहीं करा। 27 साल का वनवास इनको तंग कर रहा है कि अब ये क्या करें। तो जनता के मुद्दे उठाने की बजाय बेफिजूल की बातें उठाते हैं। बात नंबर 2 ये है कि मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर विजेंद्र गुप्ता जी जाके प्रधानमंत्री जी का भी आवाज दिखा दें, कितना आलीशान है, कितना खूबसूरत है। देखिए, पर वो जब दो सीएम का आवाज आवाज पर होता है सवाल उसमें उठा सब रहे लोग हैं ना। आते वो बोल रहे हैं कि जो हैं। एक आवाज था, कोई हड़बड़ी नहीं थी, फिर क्यों, क्या आवंटन हुआ था? ये मतलब ये चीजें, कुछ चीजें मैं ना आपसे जो प्रोटोकॉल है, जो पूरा नियम कानून के हिसाब से चीजें, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। क्या आवंटन देखिए, हुआ था सरकारी बंगले का? क्या सीएम आवास आवंटन के बाद ही जा सकते हैं? ये सारी चीजें हम बीजेपी से भी समझेंगे, कांग्रेस से भी, लेकिन पहला मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कोई आवंटन की चिट्ठी दी गई थी? देखिए, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि आज तक ये बिल्कुल क्लियर है सभी प्रदेशों के अंदर या कहीं भी जहां पर मुख्यमंत्री होते हैं, चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं और फिर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी के साथ में अपना आवास चुनते हैं, अपनी इस हिसाब से कि कहां वो आसानी से जा सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं। जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहते थे, वो इस किस्म से बनाया गया है ताकि बाहर से कोई लोग आ सके, अगर बड़े बड़े एंकर्स आप जैसे श्वेता जी आ सके तो तरीके से बैठ सके, बात हो सके, आप वीडियोग्राफी कर सके और हमारी इज्जत के साथ में आपको बिठा सके। लेकिन ये नहीं जाएंगे, ये जाके प्रधानमंत्री जी का तो आवाज नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी का आवाज अच्छा होना चाहिए, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। लेकिन इनको दिक्कत किस बात की है कि एक से एक महिला मुख्यमंत्री है, इनको बहुत परेशानी है। आप जानते हैं, इनसे हजम नहीं हो रहा। अब वैसे तो हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम तो कल कंजके जमाएंगे, बच्चों को बिठाएंगे, उनके पैर छुएंगे, और ये लोग इस तरीके से एक महिला का मजाक उड़ाते हैं। बड़ी शर्मनाक है कि इस तरीके से फोन लेके घूम रहे हैं। अरे भाई, अपने एरिया के काम देख लो, देश के अंदर महंगाई के मुद्दों को देख लो, शिक्षा चिकित्सा पे काम कर लो। नहीं करने, इनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे मुद्दों को उठाना है जिससे आम जनता का कोई सरोकार तो नहीं है। इसीलिए अच्छा, एक बात एक बताइए बार के लिए फुल एंड फाइनल आंसर दे दीजिए ना उनको। मतलब मैं जी। सारी बातों से आपकी सहमत हूं, लेकिन फुल एंड फाइनल उनको आंसर दे दीजिए कि तुमने आवंटन कर, क्योंकि दिल्ली का देखिए राजेश जी मामला भी थोड़ा अलग हो जाता है ना। बाकी राज्य फुल स्टेट हैं, वहां पर पीडब्ल्यूडी है, यहाँ सीपीडब्ल्यूडी है, नियंत्रण का मामला आ जाता है, आप लोग उठाते ही रहते हैं। लेकिन क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी? आप जानते हैं आप लोगों की कितनी लड़ाइयां एलजी के साथ चलती रहती हैं यहां पर, तो प्रक्रिया तो आपको लगेगा ना कि भाई हम पूरी प्रक्रिया को एकदम नियम कानून के अनुसार करेंगे ताकि कोई लड़ाई ही ना हो, हम सिर्फ और सिर्फ काम करें। श्वेता जी, बिल्कुल सिंपल है। चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो कहाँ जाके रहेगा। ये पीडब्ल्यूडी जब खड्डे हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार नहीं भर रही, हम लड़ मर के भरवाते हैं 5 बजे घूम घूम के। और जब बंगला देने का आया तो कहते हैं कि देखिए जी हमारे पास है, अगर हम देंगे। एक बात बताइए, एलजी साहब अभी चेंज हुए थे, या आप कोई और आएंगे तो क्या उसका मुआयना होता है, कुछ होता है? या एलजी साहब को भी ऐसा करा जा सकता है कि उठा के कहीं और भेज दिया जाए?
कुछ प्रोटोकॉल्स के साथ साथ कुछ नियम होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उन नियमों का पालन किया जाता है। एक लेकिन शायद शिष्टाचार गवर्नर होता है, और एक एलजी सिस्टम है। का जो ओनरशिप होता है उसके और कुछ उसकी प्रणाली परंपराएं, अलग एक होती है। मिनट श्वेता जी, जी श्वेता जी जी, कुछ परंपराएं हैं जिस हाँ परंपरा को लगातार चला जाता है। एक सम्मान दिया जाता है विपक्ष को भी, ठीक एक है चुने हुए मुख्यमंत्री को जिसके पास में 60 विधायकों का समर्थन है। ठीक आप इसलिए बेइज्जत कर रहे हो कि दिल्ली की जनता ने 3 बार आपको जीतने नहीं दिया, निगम में नहीं जीतने दिया। ये बहुत गलत है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता पे बात करनी चाहिए। 3 महीने बाद चुनाव है, बीजेपी मुद्दों की बात करे। बंगले के ऊपर आके राजनीति करना, मैं कह रहा हूं मैं प्रधानमंत्री जी के घर पे जाके बनाने लग जाऊं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और राजनीति में इतने निम्न स्तर की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। राजनीति करे, मुद्दों की बात करे, जनता का फायदा हो वो मुद्दे बात करे। चलिए उस ठीक है सरदार बंगले में कोई आरपी बकाया सिंह तो जी, नहीं है, ये उस बंगले में कोई आवंटन या बकाया नहीं है। उसकी बात नहीं है। वो राजेश जी यही कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग परेशान करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, दरअसल इसमें कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं ऐसा उनके साथ? श्वेता जी धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता था जी कि हमारे दोस्त राजेश जी आपके प्रश्न का उत्तर दे देते। आपने उनसे 3 बार पूछा कि अलॉटमेंट का कोई चिट्ठी, कागज पत्री, कोई कॉरस्पॉन्डेंस है क्या? नहीं जवाब दे पाए। वो जवाब दे भी नहीं पाएंगे। कोई इस प्रकार की चिट्ठी पत्री कॉरस्पॉन्डेंस होती तो फट कहते ये रही चिट्ठी, ये रही कॉरस्पॉन्डेंस, ये उनको बगल अलॉट हुआ। अच्छा मैं मुख्यमंत्री से ही, मतलब मैं आतिशी जी मुख्यमंत्री से ही, फिर भी एक अलॉटमेंट का प्रोसीजर अलॉटमेंट होती है। वो बिना, आप किसी के घर में जहाँ सरकारी बंगले में भी बिना बताए हुए थोड़ा घुस जाएंगे, एक प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। और ये कहते हैं बंगला कोई मुद्दा नहीं है, बंगला कोई मुद्दा है। अरे बंगले में आपने कोई 50 करोड़ से ऊपर का घोटाला, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी लगी हुई है। उस पर आपने बिना निरीक्षण के, बिना उसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के आपने बंगला बना लिया। वो ठीक है या नहीं है, वो पक्का मजबूत रहेगा नहीं रहेगा। कल आतिशी जी गई, कल कहीं छत वत गिर के टूट गया, कुछ हो गया, फिर किसकी जिम्मेवारी होगी? फिर उस समय फिर कहेंगे देखो जी हमारे को तो बंगला ही ऐसा दे दिया जिसकी छत टूट गई, ये ड्यूटी थी इनकी। तो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। जैसे केजरीवाल साहब ने जिस दिन बंगला खाली किया उस दिन चिट्ठी लिखी, अपने एक सहायक को चिट्ठी लिख कर दी कि ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को चिट्ठी लिख कर भेजी, कहा कि ये मैं बंगला खाली कर रहा हूँ और मैं इस सहायक को अपनी चाबी देकर जा रहा हूँ, ये कहा उन्होंने। अब उसके बाद उस सहायक ने कहा कि मैं आपको आगे पार्ट में डिबेट में बता दूंगा और किस किस को चाबी कैसे कैसे घूमी। और फिर फाइनली चाबी आतिशी जी के पास बिना किसी कागजों के, बिना किसी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के पहुंचाई गई। तो अलग इशू है, परंतु मूल बात है बंगला एक मुद्दा है क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। बंगले के अलॉटमेंट में, बंगले के जो मुरम्मत में, बंगले को शीश महल बनाने में, बंगले को जिस प्रकार से तोड़कर बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के, बिना उसके स्ट्रक्चरल अप्रूवल्स के जैसे से बनाया गया, उस पर क्वेश्चंस हैं, उसकी इंक्वायरी हो रही है। और दूसरा ये कि ये अभी शायद खड्डों की बात कर रहे थे कि हम तो खड्डे भर रहे हैं दिल्ली के। अरे कहाँ 10 साल लग गए आपको खड्डे भरते हुए दिल्ली की सड़कों के, 10 साल। अब चुनाव सिर पे आ गया तो आप खड्डों की बात कर रहे हैं। 10 साल तक तो आपको खड्डे ध्यान में नहीं आए। यहाँ आप अपने इलाके में बताइए साहब कितने खड्डे आप भरवा रहे हैं? मेरा इलाका तो अभी खड्डों से भरा पड़ा है। तो अच्छा एक चीज आरपी सिंह जी, एक चीज आप भी बताइए मुझे, सरदार आरपी सिंह जी, ये चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये सब पूरी दुनिया के सामने थी ये बात कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आतिशी अब मुख्यमंत्री हैं, तो सीधी सी बात थी कि सीएम आवास जिस जगह को कहा जाता है, आप लोग कह रहे हैं कि चलिए सीएम आवास के जैसी चीज नहीं दिल्ली में और इसका पूरी प्रक्रिया, पर सीएम छोड़ रहे हैं, दूसरी सीएम आ रही हैं, तो ये एक प्रक्रिया थी कि वो सीएम आवास में जाएंगी, कोई ये बहुत अप्रत्याशित चौंकाने वाली चीज नहीं थी। और इसीलिए अगर आपके ऊपर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो मैं चाहूंगी इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। क्या आप लोग बेफजूल का विवाद उठाने की कोशिश कर रहे थे या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की हम जांच करें? नहीं श्वेता, पहली बात तो सीएम निवास नाम से दिल्ली में कोई आवास आवंटित या एलोकेटेड नहीं है कि यही सीएम निवास होगा। जैसे प्रधानमंत्री निवास एलोकेटेड है कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे उनको उसी जगह रहना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी जो होंगे अब उन राष्ट्रपति जी को उसी जगह राष्ट्रपति भवन रहना पड़ेगा, ये नहीं कहीं और रुकेंगे। उपराष्ट्रपति जी का भी अब क्लियर हो गया कि उपराष्ट्रपति को मुख्य एक बंगले में रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार सीएम नाम से कोई निवास नहीं है। जहां अभी आतिशी जी रह रही हैं वहां पर मुख्य शीला दीक्षित जी ने 5 साल काम किए, उसी निवास से काम किया शीला दीक्षित जी ने। तो इसलिए कहना सीएम नाम से निवास है, कोई निवास नहीं है। एक दूसरा, एक वह मुख्यमंत्री रहते उन्होंने वहां पे सब तोड़फोड़ करके जिस प्रकार से 56 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपया लगभग वहां पे लगवाया, जिस प्रकार से कई करोड़ों के पर्दे, जो मेरी जानकारी में हो सकता है मैं गलत हूँ, 4 लाख रुपए का एक कमोड लगवाया और एक कोई विदेश से पत्थर मंगवाया गया जिसपे केजरीवाल जी की पत्नी ने सैंक्शन दी ये पत्थर अच्छा है नहीं अच्छा है। वो अलग बात है, वो जांच हो रही है, वो जांच होगी उसकी, क्योंकि
एक सरकारी बंगले पे 56 करोड़ रुपया खर्च देना, ये अपने आप में पता लगता है। और ये वही लोग हैं जो कहते थे हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, याद है ना, हम तो कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम तो 2 कमरे के फ्लैट में रहने या 3 कमरे के फ्लैट में रहने लोगों में से हैं। ठीक है। आज सीएम निवास इतना बड़ा इशू बन गया इनके लिए। एक मिनट, और ऐसा क्या है वो सीएम निवास में जो छुपाना चाहते हैं, ये ऐसी क्या चीज है जो सीएम निवास के कारण से छुपाना चाहते हैं? उसमें ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल ने लगाया जिसको ये चाहते नहीं कि उसकी जांच हो पाए पूरी की पूरी? ठीक है राजेश जी, आपसे इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक एक प्रतिक्रिया सारे गेस्ट से ले लेती हूँ। ओनिका जी, आपके हिसाब से ये क्या है, एक बेफिजूल का उठाया हुआ विवाद या फिर कुछ छुपाने की कोशिश? श्वेता जी, ये कोई मान सम्मान या महिला सीएम का इशू नहीं है, ये प्रोसीजर्स होते हैं। अगर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए होते तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। देखिए, एज अ सीएम शी कैन गिव प्रेफरेंस, वो दे सकती कि मैं वहां रहना चाहती हूँ, बट प्रोसीजर्स फॉलो हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अब उसमें क्या लगाया क्या नहीं लगाया, जाहिर सी बात है, इंस्पेक्शन हमेशा होती है। आप किसी को एक विम्स एंड फैंसीज में एलोकेट करके खुद डिसाइड करके यू वॉक इन आई वॉक आउट, आप वो नहीं कर सकते। देखिए, इस वक्त दिल्ली की समस्या और आने वाली है, अब स्मॉग का इशू आने वाला है, फिर आप स्कूल बंद कर देंगे, फिर ये चीजें आएंगी, उस पर ध्यान दीजिए ना। बात ये है, आपके ऑलरेडी घर है, आपको अगर उसमें शिफ्ट होना है, वेट, अप्लाई फॉर इट। नहीं देते तो फिंगर पॉइंट करते हैं उनको कि देखिए एलजी हमें आने नहीं दे रहे। बिना आपने एक चेक्स एंड बैलेंसेस के अगर आरोप लगाओगे तो हर बार ये मेलो ड्रामेटिक ड्रामा नहीं चल सकता। आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली श्वेता ये समझ चुके हैं, ये फोटो ऑप, ये जो कॉपी करते हैं भारतीय जनता पार्टी से ड्रामेबाजी, दैट डजंट वर्क। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पीपल ऑफ दिल्ली। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया है तो आप ऑनेस्टली काम दिखाइए, बंगला मत खेलिए मैम, बहुत बंगले हैं, बहुत जगहें हैं। आप महिला मुख्यमंत्री, पूरा सम्मान है आपका, बिल्कुल निश्चित रूप से पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए देने के लिए, लेकिन प्रोसीजर फॉलो हो जाते, दैट्स अबाउट इट। नहीं होते तो एलजी का हम एलिगेशन डेफिनेट लगाते हैं और हम सब मिलकर लगाते हैं, देखिए ये अन्याय है। आप अगर मुख्यमंत्री मिल चुकी है दिल्ली के लिए, हम तो हम तो गुड विश करते हैं कि दिल्ली का भला हो। चलिए, मुख्यमंत्री तो मिले हमें, काम तो शुरू हो। मैं फिर अंदेशा दे रही हूँ, देखिए आने वाली समस्या आने वाली है, उसमें कोई है इनकी टिप्पणी, कोई इंतजाम हो रहा है? इनके स्मोक टावर तो बंद हो चुके हैं श्वेता जी, क्या ये करेंगे आगे? आप घर में ऑलरेडी बैठी हैं, वहां से काम करिए, जब खाली होगा आप चले जाइएगा, ढोल नगारों से जाइए, कोई आपत्ति नहीं है मैडम। आशुतोष, क्या प्रक्रिया फॉलो होनी चाहिए? आमतौर पर हम सामान्य जो सरकारी अधिकारी हैं उनको भी देख लें, अगर एक अफसर छोड़ रहा होता है, दूसरा जा रहा होता है, तो एक मैंडेटरी इंस्पेक्शन होता है। अब क्या ये विवाद ज्यादा तूल दिया जा रहा है इसे, या फिर एक नियम को फॉलो करना चाहिए था? श्वेता जी, ये सवाल नियम कानून का है ही नहीं, ये सवाल बदले की राजनीति है। एक मुख्यमंत्री है, इतनी तो गरिमा कम से कम होनी चाहिए कि आप उनका सामान निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। क्या अभी तक गुलाम नबी आजाद का सामान निकाल के फेंका गया क्या? फरवरी 2021 को वो राज्यसभा के पद से वो च्युत हो गए थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद का सामान नहीं फेंका जाता। राहुल गांधी का सामान और उनको एविक्शन का नोटिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से दे दिया जाता है। आपको याद होगा, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, अगले दिन उनको नोटिस मिल गया कि आप बंगला खाली कर दीजिए। तो गुलाम नबी आजाद और राहुल गांधी के बीच में जो फर्क है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद भारतीय जनता पार्टी के चहेते हो गए पिछले कुछ दिनों से, और राहुल गांधी चहेते नहीं, लगातार उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री के सामान को फेंका जा रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है जिस तरीके से कि तमाम ऐसे देशों के अंदर राजनीति होती है जहां लोकतंत्र परिपक्व नहीं होता है, जहां एक सरकार जाने के बाद दूसरे देश या प्रदेश राज्य के प्रधानमंत्री देश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं या उनको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। यह बहुत ही खतरनाक राजनीति हो रही है इस देश के अंदर कि आपको मैं मान सकता हूं कि हो सकता है इसमें नियम का पालन न किया गया, मैं मान सकता हूं इस बारे में। मैं ये भी मान सकता हूं कि कुछ प्रोसीजरल प्रॉब्लम रही होगी उसमें, लेकिन आतिशी दिल्ली की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, 60 विधायकों का उनको
उनको उनको उनको वो मिला हुआ है, समर्थन है उनके साथ, और आप उनका सामान ऐसे उठा के फेंक दे रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून, एक कानून वो है कि जो आपकी आलोचना करे, आपकी सरकार की आलोचना करे, तीखी तौर पर आलोचना करे, उसका सामान उठा के बाहर फेंक दो, और इस बात का बिल्कुल ख्याल मत रखो कि उनकी संवैधानिकता क्या है, उनकी गरिमा क्या है, उनकी मर्यादा क्या है। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहें? ये खबर सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नहीं छपी होगी, ये खबर हिंदुस्तान दुनिया के तमाम देशों में भी छपी होगी, और वहां यही लोगों ने समझा होगा कि भारत का लोकतंत्र ऐसा है जहां विपक्ष का अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसका सामान कि सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के फेंकवा देती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सवाल, अब नियम कानून की बात तो तमाम तरीके की बातें की जाएंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए ना कि राहुल गांधी का बंगला तो फौरन खाली करवा लिया गया, गुलाम नबी आजाद से क्यों नहीं खाली करवाया गया? और जब ये सवाल जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हरदीप पुरी से पूछा गया, तब हरदीप पुरी ने क्या जवाब दिया उसको, वो भी आप लोग देख लीजिए, अभी गूगल करिए, आपको पता चल जाएगा।